दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा नक्श एक ऐसा तावीज़ बताने जा रहा हूं। अगर किसी शख्स ने इस तावीज़ को बना लिया तो इंशाअल्लाह ताला वो शख्स जिस भी मकसद जिस भी जायज़ मतलब के लिए इसको लिखेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसमें वो कामयाबी ज़रूर पाएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस नक्श की फ़जीलत क्या क्या है। कौन कौन शख्स इस नक्श को लिख सकता है, कौन शख्स इस नक्श को बना सकता है। दोबारा जानेंगे कि इस नक्श की इजाज़त आम है, किस तरीके से इस नक्श को बनाना होगा। उसके बाद हम जानेंगे इस नक्श की चाल क्या है। उसके बाद जानेंगे काम होने के बाद इस नक्श को किस तरीके से हम लोगों को कहाँ पर रखना है, कहाँ पर दफन करना है। सबसे पहले जान लेते हैं इस नक्श इस तावीज़ की फ़जीलत के बारे में। प्यारे दोस्तों, इस तावीज़ इस नक्श को कहा जाता है 555 का नक्श। यानी ये नक्श ऐसा है कि 555 तरीके की परेशानियां, दुख तकलीफ़ें, मुसीबतें ये नक्श हल करेगा। पहली सबसे फजीलत ये आती है कि आप लोग अगर कर्ज़ के बोझ के तले दबे हुए कर्ज़दार हो, कर्ज़दार घरों पर चक्कर लगा रहे हैं, इस नक्श को बना लो तो इंशाअल्लाह ताला गैब से कर्ज़ की अदायगी होगी। दूसरी फजीलत यह है कि रिज़्क़ में बरकत नहीं है, बेबरकती है। दुकान पर किसी ने बंदिशें लगा दी, किसी ने जादू टोना कर दिया, कोई आपसे दुश्मनी रखता है, आपसे हसद रखता है, घर पर ताबीज़ रख दिए, दुकान पर ताबीज़ रख दिए, दुकान पर ताबीज़ कटवा दिए, दुकान में बंदिशें लगा दी, दुकान को बर्बाद करने की कोशिश करता है, घर को बर्बाद करने की कोई शख्स कोशिश करता है, तो आप लोग उसके लिए सिर्फ एक नक्श बना लो। इसके साथ साथ नमाजों की पाबंदी कर लो, इंशाअल्लाह ताला तमाम तरह की बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, जादू टोने ख़त्म हो जाएंगे, दुकानें चलना शुरू हो जाएंगी, दुकान पर ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ फजीलत आती है कि अगर हमने किसी को कर्ज दे दिया, यानी उधार पैसे दे दिए हैं, पैसे तो ले लिए, अब उधार वाला पैसे वापस नहीं कर रहा है, कभी 1 महीना, कभी 2 महीने, 1 साल, 2 साल, इस तरीके से टालता रहता है, उधार के पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग सिर्फ एक नक्श को बना लें तो इंशाअल्लाह ताला इस नक्श को बनाने से जो आपका उधार पैसा फंसा हुआ है वो पैसा वापस मिल जाएगा और वो पैसा खुद घर आपके वापस देने के लिए आएगा। इसके साथ साथ जो लोग अपना कारोबार शुरू करते हैं, जैसे नया कारोबार शुरू कर लिया, शुरू करते वक्त हमने ये नहीं सोचा कि कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा, उसमें बंदिशें आ गई, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, कारोबार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, बंद कारोबार को खोलना चाहते हैं, तो प्यारे दोस्तों इस नक्श को बना लें तो इंशाअल्लाह ताला बंद कारोबार भी चल जाएगा। नया कारोबार शुरू करोगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हासिल होगी। प्यारे दोस्तों, जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मालो दौलत आने लगती है, अच्छा घर बना लेते हैं, अच्छी दुकानें चलती हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी गाड़ियों से हम लोग घूमा करते हैं, अक्सर लोग पीछे लग जाया करते हैं, वो लोग बंदिशें करा दिया करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छा कैसे खा रहे हो, अच्छा कैसे पहन रहे हो, दुकान अच्छी क्यों चल रही है, आपके पास मौलो दौलत कहाँ से आई। तो वो लोग अक्सर जादू टोना कर दिया करते हैं, आपसे हसद रखा करते हैं, आपसे जला करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, दुनिया जहान के तमाम मसलों से बचने के लिए सिर्फ एक नक्श को लिख लें तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया जहान के तमाम मसले आप लोगों के हल हो जाएंगे। अब जान लेते हैं इस नक्श को कौन बना सकता है, किस तरीके से इस नक्श को बनाना होगा। सादा पेज पर आप लोगों को इस नक्श को बनाना है। दूसरी बात यह है कि इस नक्श को कोई भी शख्स बना सकता है। नक्श बनाने के लिए आप लोगों का 5 वक्त का नमाजों का पाबंद होना चाहिए, यानी 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करें, उसके बाद ही आप लोग ये नक्श ये तावीज़ बनाएं। इस नक्श को बनाने के लिए आप लोगों का पाक साफ होना ज़रूरी है। पाक साफ हो जाएं, वज़ू करें, वज़ू करने के बाद एक जगह पर इत्मीनान से बैठ जाएं, उसके बाद ही आप लोग इस नक्श को, इस तावीज़ को बनाएं। उसके साथ साथ अब जान लेते हैं कि इस नक्श को किस पेन पेंसिल से बनाना होगा। प्यारे दोस्तों, जिस भी तरीके का आपके पास पेन हो, पेंसिल हो, उससे आप लोग नक्श लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग जो है मुश्क जाफरान से भी इस नक्श को लिख सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, मालो दौलत है, तो आप लोग मुश्क जाफरान से भी इस नक्श को लिख सकते हैं, नक्श को बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब जान लेते हैं हम लोग नक्श की चाल के बारे में कि नक्श की चाल क्या है, किस तरीके से हम लोगों को नक्श की चाल भरनी होगी। ये नक्श 555 नक्श कहलाता है।
प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को चाल यहाँ से सीधी तरफ से भरनी होगी। सबसे पहले आप लोगों को उर्दू में लिखना है 5, 5, उसके बाद लिखना है 2। यहाँ पर पहली चाल भर ली। उसके बाद आप लोगों को दूसरी चाल भरनी है 5, उसके बाद में आपको लिखना है 6, 6। ये 4 नहीं है, ये 6 है, उर्दू की गिनती चल रही है। उसके बाद में आप लोगों को लिखना है 3, 3 के बाद में 6, 6। उसके बाद में फिर आप लोगों को अगली चाल भरनी है 0, आपको लिखना है 6, उसके बाद में फिर से आप लोगों को 5, यानी सबसे पहले 2, 5, 5। अगली चाल में आप लोगों को लिखना है 6, 6, 5। अगली चाल में लिखना है 3, 6, 6। चौथी चाल में लिखना है 0, 6 और 5। 1, 2, 3, 4। ये 4 चालें आपकी पूरी हो गई। अब आते हैं पांचवी चाल में। पांचवी चाल में भी आप लोगों को सबसे पहले लिखना है 4, उसके बाद में लिखना है 6, उसके बाद में आप लोगों को लिखना है 5। ये पांचवी चाल हो गई। छठी चाल में आप लोगों को लिखना है 9, 9 के बाद में आप लोगों को फिर से लिखना है 5 और यहाँ पर फिर से लिखना है 5। ये छठी चाल। सातवीं चाल में आप लोगों को लिखना है यहाँ पर 6, उसके बाद में फिर से आप लोगों को लिखना है 5 और फिर लिखना है आप लोगों को 5। इस तरीके से आप लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चालें आप लोगों ने भर ली। अब बात आती है आठवीं चाल की। आठवीं चाल में भी आप लोगों को कुछ इस तरीके से 5, उसके बाद में 6 और उसके बाद में फिर से आप लोगों को 5 लिखना है। ये आठवीं चाल हो गई। अब आप लोगों को नवीं चाल उल्टी इधर से भरनी है। 8 चालें सीधी, 8 चालें उल्टी। उसके बाद में आप लोगों को सबसे पहले लिखना होगा 2, 2 के बाद 6, उसके बाद में आप लोगों को लिखना है 5। फिर इधर को चलना है आप लोगों को। फिर आपको यहां भरना है 7, 5 और 5, इस तरीके से। फिर आप लोगों को अगली चाल भरनी है। यहां पर लिखना है 5, 5, 5। इसीलिए ये 555 का नक्श कहलाता है। ये चाल आपने भर ली। उसके बाद में फिर आप लोगों को लिखना है 7, 7 के बाद आप लोगों को लिखना है 6 और फिर से आप लोगों को लिखना है 5। इस तरीके से आपने चाल यहां से ऐसे भरी, यानी 8 चालें आपने सीधी भरी, 8 चालें अब आपको उल्टी भरनी है। उसके बाद में फिर अगली चाल पर आते हैं। यहां पर लिखना है 4, फिर आप लोगों को लिखना है 5 और फिर से लिखना है 5। अगली चाल आप लोगों को यहां पर लिखनी है 8, 8 लिखने के बाद आप लोगों को 6, 6 के बाद फिर अगली चाल आप लोगों को 5 लिखनी है, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी चाल लिख ली। सातवीं चाल में आप लोगों को 1, 1 के बाद 6 और उसके बाद फिर से आप लोगों को 5। आठवीं चाल में आप लोगों को 8 और 5 और इसके साथ साथ फिर से 5 आप लोगों को लिखने हैं। ये 8 चालें आप लोगों की पूरी हो गई। एक बार मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि 8 चालें आप लोगों को किस तरीके से भरनी है। दूसरे मार्कर से मैं आपको बताता हूं। चालें कुछ इस तरीके से भरनी है। यहां पर भरनी है पहली चाल, दूसरी चाल, तीसरी चाल, चौथी चाल, पांचवी चाल, छठी चाल, सातवीं चाल, आठवीं चाल। 8 चालें आपने ऊपर से भर दी। उसके बाद पहली चाल, दूसरी चाल, तीसरी चाल, चौथी चाल, पांचवी चाल, छठी चाल, सातवीं चाल, आठवीं चाल। जो मैंने खाने जो गोले खींच दिए, इसमें 8 चालें आप लोगों को इस तरीके से भरनी है, यानी कि पहली चाल ऐसे, दूसरी चाल आपको ऐसे, फिर जो है यहाँ तीसरी चाल ऐसे और चौथी चाल ऐसे। इस तरीके से आप लोगों को 8 चालें भरनी है, 8 ऊपर से 8 नीचे से। इस तरीके से आप लोगों को 8-8 चालों में इस नक्श को बनाना है। जैसे ही आप लोग इस नक्श को बना लेते हैं, नक्श को बनाने के बाद आप लोगों को इस नक्श को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये मैंने नक्श एक फोल्ड कर लिया है। इस नक्श को आप लोगों को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये फोल्ड हुआ हुआ नक्श है। आप लोगों ने इस तरीके से इस नक्श को फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद आप लोग इस नक्श को अपने घर में कहीं तिजोरी में भी रख सकते हैं, अपने गद्दे के अंदर भी रख सकते हैं, अपने लॉकर में भी रख सकते हैं, अपनी सेफ अलमारी में भी रख सकते हैं, या कहीं पर भी किसी ऊंची जगह पर आप लोग इसको रख सकते हैं।
अब मसला जान लेते हैं कि आप लोगों ने इस नक्श को जो बनाया तो कितने दिन के अंदर ये नक्श काम करेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस नक्श की मुद्दत जो है वो 21 दिन है, यानी 21 दिन में ये नक्श अपना काम पूरा करेगा। यानी आप लोगों को नक्श बना लेना है। नक्श बनाने के बाद 21 दिन के अंदर अंदर आपके जो भी मसले होंगे इंशाअल्लाह ताला वो मसले, तमाम तरह के मसले हल हो जाएंगे। 21 दिन में जब आप लोगों के जो मसले हैं, जिस भी मसले के लिए आपने नक्श बनाया वो पूरे हो जाते हैं, तो आप लोग इस नक्श को किसी चलते पानी में, चलते दरिया में, नहर में, किसी चलते साफ पानी में या कुएं में, झील में, झरने में, कहीं पर भी इस नक्श को थोड़ा सा वजन, यानी कि ये समझ लीजिए ये वजन है, इस वजन को इसमें बांध दिया, बांधने के बाद डाल दें ताकि ये जो है अंदर डूब जाए, डूब कर गल जाए और गल कर वहीं ये दफन हो जाए। क्योंकि कलाम की बेदबी नहीं होनी चाहिए, ये ताबीज़ है, नक्श है, कलाम लिखे हुए हैं, उसकी बेदबी नहीं होना चाहिए। इसके साथ में बाज़ लोग अब ये कहेंगे कि अगर हम इस नक्श को कहीं ऐसे ही फोल्ड कर पेस्ट कर लें, जैसे मान लीजिए मसलन ये नक्श है, इस नक्श को आपने कहीं दुकान पर पेस्ट कर लिया, इस तरीके से कहीं दीवार पे आपने इसको चिपका लिया, तो आप लोग इसको दीवार पे भी चिपका सकते हैं। अगर इसको फोल्ड करके रखना नहीं चाहते हैं तो आप लोग अपने घर की चौखट पर भी इसको चिपका सकते हैं, अपने घर के कमरे में भी इसको चिपका सकते हैं, अपने कहीं पर भी घर पे, दुकान पे, बिजनेस में, कारोबार पे, दीवार के साइड में इसको चिपका सकते हैं जहाँ पर आपकी पीठ ना हो, पीठ के जरिए इसकी बेदबी ना हो। और चिपकाने के बाद जब आपका काम पूरा हो जाए, मसला पूरा हो जाए, तो इसको उसी तरीके से जो मैंने बताया, चलते पानी में, दरिया में, झील में, नहर में, कुएं में इसको डाल सकते हैं। अगर आसपास कोई पानी का जरिया नहीं है तो इसको फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा गीला करें, गड्ढा खोदकर अपनी क्यारी में, कहीं गमले में इसको दफन कर दें। कुछ दिन के अंदर ही ये गल कर उस मिट्टी में दफन हो जाएगा, मिट्टी में जार हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है नक्श का तरीका समझ में आ गया होगा, अमल का तरीका समझ में आ गया होगा। दुनिया जहान के तमाम मसलों के लिए 555 का नायाब नक्श है, तो आप लोग इस नक्श को खुद भी बनाएं। अगर आपका कोई मसला है, हमसे राब्ता करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे राब्ता कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। इस तरीके से कलर मुश्क जाफरान में अगर नक्श मंगवाना चाहते हैं अपने तमाम मसलों के लिए, शादी के लिए, शादी की रुकावटों के लिए, मोहब्बत के लिए, किसी भी तरह का जो भी मसला है अगर मंगवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे राब्ता कर सकते हैं। नक्श मुश्क जाफरान में बना हुआ हमसे मंगवा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है तरीका समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी एक और ख़ास वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे नाचीज़ को दुआ में याद रखिएगा। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।